हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ठीक है, इसके पहले मैं 2 चैप्टर आपके ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें एक आपका था रेशनल नंबर, ठीक है, और सेकंड तुम्हारा था स्क्वायर। तो मैं आपके 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। ये हमारा 3rd नया चैप्टर है जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज इसका फर्स्ट डे है, तो चलो हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। तो हम आज पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें हमने पहले क्या पढ़ा था, स्क्वायर चैप्टर पढ़ा। तो उसमें क्या था, उसमें 2 थे, 2 इंटू 2 स्क्वायर चलता था। कितने का पेयर चलता था, 2 का पेयर चलता था। ठीक है, बट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब्स। तो क्यूब्स में क्या होता है, इसमें 3 चलते हैं, a इंटू ए 3 टाइम। तो ये हो जाएगा 3 है ना, तो इसका पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और इसमें कितने पेयर बनते हैं, इसमें 3 के पेयर बनते हैं। कितने के पेयर बनते हैं, 3 के पेयर बनते हैं। ये भी बिल्कुल स्क्वायर रूट जैसा ही है, ठीक है, बट इसमें अब कितने 3 के पेयर चलेंगे, इसमें हमारे 2 के पेयर चलते थे, समझे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर कुछ थ्योरी के साथ। उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे अपने क्वेश्चन की। तो इसमें क्या बोला है क्यूब्स में, इसमें तुम्हारा बोला है गिवन नंबर होगा एक, जैसे x यहाँ पे दिया हुआ है, x दिया तो इसको कितने 3 टाइम लिखेंगे। कैसे, अगर x हमारा दिया तो लिख देंगे x इंटू एक्स 3 टाइम। जब तीनों के बेस, मतलब बेस ये हो गया, ये बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो पावर x की कितनी आ जाएगी, 3 बार x है ना, 1 2 प्लस 3, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 3। समझे, बस यही बोला गया है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है स्क्वायर एंड क्यूब में, बस आप रिलेट करते रहेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला 2 का बताओ क्यूब क्या होगा। तो 2 का क्या है, वही है, अगर किसी की पावर में लिख दे a की पावर 3 तो क्या मतलब होता है, 3 टाइम है, a इंटू ए। वैसे अगर इसकी भी पावर 2 की पावर 3 लिख दिया है तो इसका क्या मतलब है, 3 टाइम है 2 इंटू 2 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा। पहले हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। इसका 2 का पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4 आ गया, फिर ये वाला 2 रख देंगे इंटू 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो 2 का क्यूब कितना आ जाता है, 2 का क्यूब करने पे 8 आता है। सेम ऐसे 3 का कैसे कर लेंगे, 3 इंटू 3 जा 9 इंटू 3 कितना 26 किसका हो जाएगा, 3 का अगर हम क्यूब लेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है बच्चों। धीरे धीरे हम अपनी चीज़ें बढ़ाएंगे, लेवल ही बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, ऐसा नहीं कि सिंगल क्वेश्चन लेंगे। अब इसमें क्या देखा, ए नेचुरल नंबर इज सेट बी ए परफेक्ट क्यूब इफ इज द क्यूब इज सम नेचुरल नंबर। ऐसे इसका कुछ एग्जाम्पल दिए। एक अगर हम लोग क्या करेंगे क्यूब, अगर 1 का करते हैं क्यूब तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 का इंटू 1 ही आता है, आप भी जानते हो। 5 का कैसे करेंगे फिर क्यूब, 5 का कर देंगे क्यूब 5 इंटू 5। देखो 2 टाइम लेंगे, 5 इंटू 5 25 होता है। फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 5 कितना होता है, 125 होता है। ये आपके कुछ क्यूब दिए हैं, ठीक है। आपको मैं कुछ, जैसे मैंने आपको कुछ स्क्वायर बताए थे, मैं आपको कुछ क्यूब बता देता हूँ, ठीक है। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, ये आपको याद करने हैं कुछ। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब कम के मतलब होता है 2 इंटू 2 3 टाइम, तो 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का 3 इंटू 3 मतलब 27। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 4 इंटू 4 64। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 इंटू तो एक बार और कर देंगे 5, तो 125 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब 6 इंटू 6, ये होती टाइम कितना होता है इसका, 116 होता है, समझे। ऐसे हम लोग और कुछ देखते हैं। 10 तक तो आपको याद ही करना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो आपको हर क्वेश्चन करने में बहुत लेंदी सोचना पड़ेगा। 7 का ऐसे क्यूब क्या होता है, 7 इंटू 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 343। ये मुझे याद है इसलिए मैं इतनी आसानी से लिख रहा हूँ। ऐसे आपको भी धीरे धीरे याद करने हैं। 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा,
512 9 का क्या होता है ऐसे 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9 279 से कितना हो जाएगा 729। 10 का क्यूब क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000। समझे, ये 10 है, आपको इनको तो एटलीस्ट याद ही कर लेना है, ठीक है, एटलीस्ट लर्न कर लेना, ठीक है, 10 तक क्यूब, ठीक है। चलिए हम लोग में कुछ और अपनी चलते हैं प्रॉपर्टी पे। एंड नेक्स्ट हमारा क्या एग्जाम्पल इसमें शो करना है, शो दैट ये क्या है 189 नॉट परफेक्ट क्यूब। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, फिर क्या करेंगे पेयर बनाएंगे, कितने के 3 के बनाएंगे, समझे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये हमने लिख लिया अपना नंबर। अभी 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में आपका इवन नंबर नहीं, तो 3 से देखते हैं। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 कट गया, फिर 3 से कट करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा, फिर 3 से कट करते हैं 7 टाइम जाएगा, 7 1 टाइम। चलो हम लोग लिख लेते हैं अब कैसे, इसके फैक्टर लिख लिया कितना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब ये 3 वाला तो पेयर बन गया बट ये 7 वाला पेयर नहीं बना, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, समझे। अगर ये भी 7 भी हमारे 3 और 2 होते एक्स्ट्रा तो ये भी 3 का पेयर बना लेते तो क्यूब हो जाता, इसलिए क्यूब नहीं है ये, समझे। चलो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शो करो क्या 216 परफेक्ट क्यूब है और किसका है, ठीक है हम बताते हैं। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले इसका क्या करना है, हमें फैक्टर करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद हमें पेयर लेना है। पेयर कितने का लेना है, इसमें 3 का पेयर लेंगे क्योंकि क्यूब है, ठीक है। चालू करते हैं फैक्टर करना। 216 देखो लास्ट में इवन है तो ये 2 से जाएगा, तो 1 टाइम गया, ये 1 टाइम 1 थोड़ी ना जाएगा 2 से, तो हम लोग 0 ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 कितना 8 से जाएगा, फिर देखो लास्ट में इवन 2 से जाएगा, तो ये 5 टाइम गया, 4 टाइम, फिर इवन आ गया, फिर 2 से लेंगे 2 टाइम 7 टाइम। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देखते हैं, तो 3 से 3 3 जा 9 चला गया, फिर ये 3 से चला जाएगा 3 3 जा 9, ये फिर 3 से चला गया 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसे फैक्टर लिख लेते हैं कितने 216 के कितना आ जाएगा, 2 कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। अब पेयर बनाते हैं, देखो 2 के 3 पेयर बन गया। अब ये क्या 3 का पेयर बन गया, हाँ बन गया। तो इसने क्या कहा, अब बताओ किसका क्यूब है। तो जितने भी पेयर होते पेयर से एक लेते हैं, पेयर से एक लेते हैं, ठीक है। तो हमने 2 वाले पेयर से कितना लिया 1 एक बार ले लिया, 3 वाले पेयर से ले लिया, कितना हो गया 6। तो किसका क्यूब निकला ये, तो ये 6 का क्या क्यूब होता है 216 होता है, समझे कुछ। अब देखो हमने यहाँ लिखाया भी तो है आपको, अगर आप देखोगे यहाँ पे आके कहाँ गया, ये देखो 6 का क्यूब क्या मैंने लिखाया है, ये देखो वही है ना सेम। अगर आपको लर्न होता तो एक बार बता देते, बट ठीक है आपका पहला डे आपको नहीं याद होगी, मुझे भी नहीं आती। जब मैं आपकी जैसे क्लास 8 में था या और छोटी क्लास में था, मैंने भी धीरे धीरे ही लर्न किया, एक बार में लर्न नहीं हो गया है मुझे भी। अब इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज़ द, इस क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटा नंबर बताओ बाई विच 3087 में बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। ये कह रहा है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3087 में ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमने क्या बताया था, स्क्वायर में भी क्या था, स्क्वायर में उन्हें पहले फैक्टर ही निकाले थे, समझे। इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपना फैक्टर ही निकालेंगे। तो हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं अपना। तो हमने क्या देखा है, किससे कटेगा, देखो शायद 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा कट गया, हाँ। और एक इससे कटेगा, देखते 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से एक बार और चेक कर लेते, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। और कि 3 से जाएगा क्या ये,
3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, लास्ट में 5 नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा, 6 से जा सकता है, 7 से देखते, 7 से कितने टाइम जाएगा, 7 4 जा कितना बचा 6 और 63 बन गया, 63 कितने 9 टाइम में जाएगा। फिर हमारा आ गया, फिर 7 टाइम पे जाएगा, 7 7 जा 49, फिर 7 से कट गया, तो हमारा टोटल कितना आया, हमारा जो आया इसका 3 × 3 × 7 × 7 × 7 यही आया ना। तो देखो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इसमें कि देखो अब क्यूब है, क्यूब बनाना तो क्यूब में कितने का पेयर बनता है, इसमें जो तुम्हारा पेयर बनेगा कितने का बनेगा, इसमें पेयर 3 का बनेगा, और स्क्वायर में कितने का बनता है, स्क्वायर में जो आपका पेयर बनता है वो 2 का बनता है, समझे। इसमें हम 3 का पेयर देखते देखो 7 के 3 पेयर बन रहा है, हाँ बिल्कुल राइट है। देखो 3 का नहीं बन रहा, अगर एक और 3 आ जाता तो ये बन जाता, तो हम एक 3 का और मल्टीप्लाई कर दें, 3 का इसमें क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा अगर हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, समझे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच बाई विच 392 मे बी डिवाइडेड सो दैट, ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब। तो ठीक है हम देखते हैं, हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर लेंगे, ठीक है। तो हमने ले लिया अपना फैक्टर किसका, 392 का, 392, देखो लास्ट में 2 है तो इवन है तो 2 से जाएगा, ये 1 टाइम गया, अब यहाँ कितना बचा, यहाँ 1 बचा, 9 टाइम गया, फिर ये 6 टाइम गया, फिर ये कितने टाइम जाएगा, देखो फिर ये 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, कितने टाइम गया, देखो ये गया 9 टाइम, फिर 8 टाइम, अब किससे जाएगा ये, देखो ये फिर 2 से जाएगा तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, और ये 9 टाइम। अब ये देखो 7 से जा रहा तो 7 7 जा हो गया, ये फिर 7 से गया, खत्म काम। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर लिख ले, 2 × 2 × 3, सॉरी 3 टाइम 2 है, फिर 7 × 7, ये हो गया ना। अब देखो हमारा 2 का तो पेयर बन रहा है 3 बार, ये तो हो गया, बट ये 7 देखो नहीं बन पा रहा 2 टाइम, समझे। तो इसमें क्या बोला, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो हमारा परफेक्ट निकला है, तो हमें इसका ही डिवाइड करना है। हमें क्या डिवाइड करना है, 7 × 7, जो पेयर नहीं बना पा रहा, तो 49 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, समझे। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ नेक्स्ट हमारा है, मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी लास्ट टाइम बताई थी, अगर आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में मैंने कुछ आपको बताई थी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई की, समझे। मल्टीप्लाई में क्या मैंने बताया था, अगर प्लस का इंटू कर दोगे प्लस से तो हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलता है। अगर एक माइनस हो गया, दूसरा प्लस हो गया, तो भी डिवाइड हो मल्टीप्लाई में माइनस आता है। अगर पहला वाला प्लस हो गया और दूसरा वाला माइनस हो गया तो भी माइनस ही आएगा, बट अगर दोनों माइनस के हो गए तो क्या आ जाता है, प्लस का आ जाता है। यही चीज़ मैंने बताई थी ना। अब इसमें एक लेवल आगे चीज़ें और जा चुकी है, अब इसमें 3 का पूछ रहा है, 3 का, जैसे अगर तीनों आ जाए हमारे प्लस के मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, लास्ट में प्लस ही आएगा। बट इन तीनों में से एनी वन माइनस का आ गया, तो कोई भी हम एक माइनस ले लेते हैं, कोई भी, समझे। तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस का ही आएगा, समझे। ये क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। और अगर हम एनी टू को अगर हम माइनस ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का आएगा। कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं हम। एनी टू अगर हम लेंगे तो कोई भी 2 ले लिया, ये वाला ले लिया, ये छोड़ दिया, चलो इसको प्लस ले लिया, इसको माइनस ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस इंटू होके प्लस हो जाएंगे। तो और इस प्लस से बात के मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा जो है, अगर हमें दे दे
एनी 3 अगर माइनस दे देगा तो माइनस में ही आएगा। कैसे? माइनस का मल्टीप्लाई, फिर माइनस का इंटू, फिर माइनस का, तो ये माइनस में ही आएगा। समझे? माइनस में ही आएगा। एक या तो इसमें और एक लाइन है, सबसे आसान है। क्या इसमें आसान होगा? अगर आपका ऑड में माइनस है मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो हमारा माइनस में ही आएगा। अगर इवन में है, अगर माइनस, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आता है। या तो आप ये एक सिंगल लाइन याद रख लो, या तो इतना याद रख लो, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? इसमें जो दिया है हमारा, इसमें हमारा जो दिया है माइनस का 1 का क्यूब दिए है, माइनस का 1 का क्यूब दिए। देखो कितने टाइम आएगा, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1। देखो जो हमारे पास माइनस कितने बार प्रोडक्ट में कितने आए? 3 टाइम। 3 टाइम मतलब क्या हो गया? ऑड। ऑड मतलब ये माइनस में ही आएगा बाहर आंसर। समझे? ऐसे और देख लेते हैं। एक जैसे हमें कोई कह दे माइनस का 6 का क्यूब, माइनस का 6 क्यूब कितना आ जाएगा? 3 टाइम 6, माइनस का 6 इंटू माइनस का 6, तो क्या आ जाएगा? देखो 3 टाइम माइनस है, 3 टाइम है, तो मतलब क्या है? ऑड है। तो हमें पता है माइनस का ही बाहर आएगा। 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा इसका क्यूब? ये होता है इसका क्यूब। मैंने लास्ट टाइम आपको क्यूब 1 से लेकर 10 तक के क्यूब बताए हैं, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर भी आपको बताए हैं। तो समझे? पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो। 6 इंटू 6 कितना आता है? 36। फिर एक और 6 का मल्टीप्लाई करना था। ये 2 6 का क्या आ गया? 36। एक 6 और बचा, फिर कर लो। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 प्लस 3 21। ऐसे ये माइनस क्यों आया? क्योंकि क्या था ये आपका था ऑड में। समझे? ऐसे ही इसमें भी देखते हैं सेम चीज़। क्या दिया है? ऐसे क्यूब में तो हम क्या 3 टाइम दिया है ना, तो देखो 3 टाइम आएगा माइनस, तो मतलब कि माइनस ही ऑड आ गया। ऑड आ गया तो माइनस आ जाएगा, तो बाहर कितना आ जाएगा? माइनस का 27। समझे? यही अगर स्क्वायर में दिए होता तो 3 इंटू माइनस का 3। अब यहाँ क्या है? देखो 2 बार है ना, 3 माइनस का 2 बार है, 2 है मतलब इवन है। इवन का प्रोडक्ट कितना आता है? माइनस माइनस का प्लस ही आता है। तो इसका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस का 9। समझे? आई होप आपको समझ आया होगा। हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मैंने आपको बोला था, एक प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी लास्ट टाइम। अगर कुछ भी अगर ब्रैकेट के अंदर हो ऐसे, हाँ चलो पहले कुछ एन ही ले लेते हैं। एन है, जब ब्रैकेट हटेगा तो सब में पावर बटेगी। जब ब्रैकेट हटता है तो प्रसाद सब में बढ़ता है, तो ए की पावर भी एन हो जाएगा इंटू बी की पावर भी एन हो जाएगा। वैसे ही मैंने क्या बताया था? ए अपॉन बी है और उसकी पावर एक्स है, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ऊपर नीचे सब में पावर लग जाएगी। एक्स इसमें भी आएगी पावर और बी में भी आएगी पावर एक्स। समझे? सेम कहानी यहाँ भी है। समझे? सेम कहानी यहाँ भी दी है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे? 1 अपॉन ए अपॉन बी कितना दिया है? क्यूब दिया है, मतलब पावर 3। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो सब में पावर जाएगी, जो जो अंदर होगा सब में। ऐसे समझे? वही चीज़ सेम यहाँ भी लिखी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेम एग्जांपल आ गया। कैसे? इसने क्या हमने बताया था? ए अपॉन बी लिखा हो, ब्रैकेट, जब ब्रैकेट हटेगा तो सब में पावर बढ़ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होती है। यही चीज़ इसमें भी होगी। इसमें क्या लिखा है? 3/5 और पावर में 3 है, तो क्या हो जाएगा? पावर सब में जाएगी। 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 5। अभी कैसे लिख देंगे? 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 3 है, अपॉन 5 का ही 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? नेक्स्ट चलो, 3 इंटू 3 कितना होता है? 27 होता है। 5 इंटू 5 25 होता है। फिर 5 का एक बच्चा, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 27 अपॉन 125। ये आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। समझे? आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था? अगर तुम्हारा माइनस का जो मल्टीप्लाई है जो अगर वो ऑड में चल रहा है,
तो बाहर माइनस ही आएगा। बट अगर माइनस का मल्टीप्लाई आपका इवन में चल रहा है, इवन मतलब 2 4 6, तो जो बाहर आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोग वो देखते हैं क्या लिखा है, माइनस का 3/3 माइनस का 2/3 की पावर 3 और पावर 3 टाइम आई, तो मतलब कि ये किस में जाएगा, ये आपका जाएगा ऑड में। तो हम कहीं ना कहीं माइनस ही बाहर आए। देखो माइनस का इसका वाली लिया हमने 3 टाइम, इसका भी को पावर 3 अलग अलग कर लेंगे। तो ये कितनी दर है, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 3 बार है ना, 1 2 3 टाइम है ना। देखो ये देखो -3 टाइम है ना, तो माइनस का ही आएगा। 3 टाइम मतलब ऑड हो गया, ऑड तो माइनस का आ जाएगा। 2 इंटू 2 3 टाइम करेंगे कितना आता है, 8 आता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 27। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 8/27। ये इसकी वैल्यू हुई। समझे, आई होप समझ आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा फाइंड द क्यूब। क्यूब फाइंड करने को बोल रहा कितना, 7 का बोल रहा, वही माइनस का 7। तो माइनस का 7 का क्यूब क्या आ जाएगा, देखो 3 टाइम है, माइनस का 7 इंटू माइनस का 7 इंटू माइनस का 7। तो क्या हो दिखा हमें, ये 3 टाइम है माइनस, तो हमारा क्या आएगा, माइनस ही बाहर आएगा। अब पहले एक एक का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, एक एक का 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 49। फिर ये वाला 7 रख लेते हैं चुपचाप, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 9 जा 63, कितना कैरी आया 6, 7 4 जा 20 28, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो माइनस का 7 का क्यूब कितना आ जाएगा, माइनस का 343। समझे, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या दिए, थोड़ा आपको शायद समझ ना आ रहा हो, मैं इसको क्लियर, ये है ऐसे लिखा है उसने। तो इसका मैंने आपको बताया था ना, अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हो तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई होता है a इंटू सी प्लस जो b दिया उसको प्लस कर देते अपॉन सी। आपको मैंने बताया था, सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। इसका मल्टीप्लाई और ऊपर लिखा उसको ऐड कर देते अपॉन 3, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 3/5 इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अब इसका हमें क्या लेना था, क्यूब लेना था, तो हम क्यूब ले लेंगे 5/3 का क्यूब। अब ये हटेगा ब्रैकेट तो सब में जाएगी पावर 3, ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 का क्यूब मैंने क्या बताया था, 125 बताया था, और 3 का क्यूब क्या बताया था, 27। आपने कल की क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ये हमारा क्या पार्ट कौन सा है, ये ये पार्ट हमारा सेकंड चल रहा है। समझे, इसके पहले मैंने पार्ट 1 आपको करा दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट में आ गया है। ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर इस तरह लिखी हो पॉइंट में, पॉइंट 1, तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 ही माना जाता है। ऊपर नीचे पॉइंट हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो पॉइंट हट जाएगा। तो 10 इस बार भी, नीचे भी 10 का हमने मल्टीप्लाई, तो कितना बचेगा, ऊपर 1 नीचे 10 आ गया। सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। देखो 1 पॉइंट पे 0 ना, तो हम ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20, नीचे भी 10 का ऊपर भी 10 का, तो क्या आ जाएगा ये 25/10। अब देखो ये कुछ कट रहा है क्या, हाँ देखो 5 से कट रहा है। ये किससे कट रहा, 5 से। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा ये 5/2। इसका हमसे क्या पूछा है, इसका क्यूब पूछा है। क्या पूछा है, क्यूब बताओ। तो ठीक, हम क्यूब निकाल देते हैं इसका। 5/2 का क्यूब 3 पावर। अब ब्रैकेट हटेगा तो आपको ही पता पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सब में। अब इसमें क्या हो जाएगा, 5 इन 3 टाइम है ना, तो 3 टाइम लिख लेंगे अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने क्या बताया था, 5 का क्यूब क्या बताया था, 125, और 4 का कितना बताया था, 2 का कितना बताया था, 8 था। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से, उसकी कोई जल्दी नहीं। मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब फर्स्ट क्लास में, जो जिसका मैंने पार्ट 1 कराया है उसमें करा दिए हैं। ठीक है, और मैंने क्या बोलते हैं 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर भी आपको करा दिए हैं। किस में कराए ये स्क्वायर, ये मैंने आपको कराए जब मैंने रेशनल नंबर पढ़ाया था तब मैंने कराए थे।
मैं ऑलरेडी 2 चैप्टर आपके कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एक था स्क्वायर वाला भी मैंने करा दिया है, स्क्वायर रूट, एक रेशनल नंबर करा है, एक स्क्वायर रूट। ये हमारा कौन सा 3rd नंबर का चैप्टर चल रहा है, समझे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है, अब अगर कोई संख्या में दी हो, कोई नंबर दिया हो 2 टाइम के बाद 1/07, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। नीचे तो सबके 1 ही होता है, तो हम ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। यहाँ भी 100 का कर देंगे, 1 × 100, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा और अपॉन में नीचे 100 आ जाता है ना, ऐसे होता है। चलो हम लोग अपने क्वेश्चन सब समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पे हम आते हैं। अपने क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.06/1 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 100 का करेंगे, क्योंकि 2 टाइम बाद 0 है ना। अगर 3 टाइम होता तो 1000 करते, 1 टाइम 1 पॉइंट होता तो 10 का करते हैं, समझे। तो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा, 6, दो देखो 2 पॉइंट बाद 0, तो 0 0 हटा देता, नीचे क्या आता है 100। कुछ कट रहा है क्या, अभी मत काटो, नहीं थोड़ा लेंदी पड़ सकता है हमें, तो हम नहीं काटेंगे, जानबूझ के नहीं काटेंगे, हम लास्ट में कट करेंगे, समझे। चलो कट ही कर लेते हैं, उतना ही पड़ेगा, नहीं नहीं करेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्यूब निकालते हैं। तो चलिए आते हैं, क्यूब निकालते हैं। हम डायरेक्ट कट करके भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, लेकिन हम तो वही करेंगे ना जिसमें हमें थोड़ा ईजी पड़े चीज़ें। तो 6 3 टाइम हो जाएगा, 6 × 6 × 6 अपॉन 100 × 100 × 100। अब ये कितना आ जाएगा, 6 का मैंने क्यूब आपको बता रखा है, अभी निकाला भी था, 216 होता। अब ये कितना हो जाएगा, अब 100 का मल्टीप्लाई होता तो 1 लिख देते हैं, और जितने 0 का मल्टीप्लाई हुआ वो उतने लिख देते हैं। कितने 0 का मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 2 4 5, एक और 6। अब चाहो तो तुम इसको कट कर सकते हो, समझे, जिसको मैंने बोला था। कैसे कट करोगे, ये कितने जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 8 से जाएगा। 8 से ऊपर नीचे कट करो, 8 से कितने टाइम जाएगा, 8 2 जा 16, और कितना बचा, 8 2 जा 16 5 56 हो गया। कितने टाइम में जाएगा, 8 से 7 टाइम पे। अब इसको 100 को इसको कट करते कितना, इकाई, दाइन, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख को भी कट करते हैं 8 से। 8 1 जा कितना आ जाएगा, 8 2 बचा 20 हुआ, 8 2 जा 16, कितना बचा 4 बचा, 8 5 जा कट गया, ये 1000 कट गया हमारा, कितने से 125, और लास्ट में कितने 0 बचे, 3 0 बचे, तो इनको नोट कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हुआ, समझे, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ये इसका क्यूब हुआ, समझे। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने कुछ नई प्रॉपर्टी पे। नई प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एवरी क्यूब सॉरी, ये क्या दिया है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या बोल रही है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी में बोल रहा है क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर। तो ये कितना पाएगा, क्यूब ही। इसने कहा जितने भी, अगर क्यूब का आप करोगे, अगर कोई क्यूब है, हाँ, क्यूब में अगर आप कोई इवन नंबर का क्यूब करोगे, कोई इवन नंबर का क्यूब करोगे तो क्या नंबर आएगा, इवन ही आएगा। अगर आप ऑड का करोगे क्यूब तो ये ऑड ही देता है। ये ऐसा इसने प्रॉपर्टी बोला है। अब हर क्वेश्चन तो हमें सॉल्व नहीं करना, तो हम बचने के लिए हम यही प्रॉपर्टी अपनी याद रखेंगे। कैसे, आप याद करो, 2 क्या है, इवन नंबर है। 2 का कितना मैंने बताया था क्यूब, 8, ये बताया था ना। अब 4 का कितना होता है, 4 का क्यूब कितना, 4 × 4 × 4 64 होता है। ऐसे आप 12 का भी लेंगे, 12 थोड़ा सा बड़ा हो गया, मुझे तो याद है 12 का 17 228 128 इतना होता है क्यूब 12 का, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, देखो ये भी इवन है तो क्या आया, इवन आया। ये भी इवन है तो इसका क्यूब किया तो ये भी देखो इवन आया। ये भी देखो इवन लिया, इसका क्यूब किया, देखो ये भी इवन ही आया। तो ये कहना चाह रहा। अब हम दूसरा लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, इसने कहा जितने भी ऑड हैं,
उनका अगर आप क्यूब लोगे तो ऑड ही आएगा। कैसे? 3 का क्या लेते हैं क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आता है 27। देखो ऑड ही है ना। अब 5 का लेते हैं, 5 का क्यूब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 इंटू 5 125। ऐसे और भी ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब तो हमें अभी निकाला भी था हमने, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 इंटू 7 कितना होता है 49 इंटू 7 कितना आ जाएगा 343। अब देखो कैसे आया, अब ये भी हम देखते हैं। देखो ये हमने क्या लिया, ऑड नंबर लिया, ऑड का हमारा क्या निकला, देखो क्यूब ऑड ही आया। अब देखो 5 भी ऑड लिया, इसका क्यूब किया कितना आएगा 125 ऑड आया। अब 7 का हमने देखो ऑड नंबर लिया, इसका क्यूब किया, ये भी देखो ऑड ही नंबर आया ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है 4A हमारी एक्सरसाइज है। मैं धीरे धीरे सब कुछ आपको करा रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आप जुड़े हैं तो शुरू से लेकर अंत तक आप जुड़े रहिए, आपको सब कुछ यहाँ कराया जाएगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जहाँ भी आप देखोगे, जो भी आपको यूट्यूब में मिलेगा, वो आपको नॉर्मली क्या कराते हैं, NCERT कराते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं NCERT आपको करा के छोड़ देते हैं, बट मैं क्या करा रहा हूँ, RS करा रहा हूँ, RS अग्रवाल, जो कि बहुत रेयर लोग, मिनिमम लोग ही कराते हैं, है ना। आपको मैंने ऑलरेडी 2 करा ही चुका हूँ, मैं आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, एक रेशनल नंबर करा चुका हूँ, कंप्लीट हो चुका है हमारा। और हमारा क्या है, स्क्वायर और रूट्स वाला भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये हमारा क्या चल रहा, 3rd चैप्टर चल रहा, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, क्यूब सम पढ़ रहे हैं। ये हमारा भी कंटिन्यू है, समझे, ये हमारा कंटिन्यू। तो धीरे आप पेशेंस रखिए, मैं धीरे धीरे आपके सब कुछ कंप्लीट कराता चलूँगा, समझे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 8 का क्यूब बोला है। किसका क्यूब बोला है, 8 का क्यूब बोला है। 8 का क्यूब क्या होता है, क्यूब मतलब 3 टाइम, पावर 3 है तो 3 टाइम लिख देते, 8 इंटू 8 इंटू 8। कैसे, अब इन दोनों बड़ी संख्या तो हम लोग सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई, तो 8 8 जा 64 इंटू 8, 8 4 जा 32, 8 6 जा 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा 51। तो ये हमारा आंसर 8 का क्यूब कितना आ गया हमारा 512। नेक्स्ट हमारा क्या है 21 है, क्या है 21 है, एक मिनट। मैं बहुत क्वेश्चन लेता हूँ, तुमको तो पता ही होगा बच्चों। मैं ऐसा नहीं कि खाना पूरी किया और भाग गया, बस फॉर्मेलिटी कर गए। नेक्स्ट हमारा क्या था क्यूब 21 का, 21 का क्यूब। इसमें क्या कर सकते हो आप, या तो आप 21 इंटू 21 इंटू 21 करो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्क्वायर वाले में, अगर 21 का स्क्वायर बोल रहा था तो हम लोग कैसे निकाल रहे थे, अगर ये स्क्वायर बोल रहा था तो कैसे निकाल रहे थे 20 + 1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ निकाल रहे थे ना, a + b का होल स्क्वायर लगा के। ऐसा हम इसमें भी करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे। अभी मैं आपको मल्टीप्लाई समझाऊंगा, जब नेक्स्ट क्लास करूंगा तो मैं ऐसे इसमें a + b का होल क्यूब लगेगा, मैं उससे समझाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ चलो मैं समझा देता हूँ, अच्छा इसी समझा देता हूँ, a + b का होल क्यूब से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। a + b का होल क्यूब से आपको समझा देता हूँ। तो इसका एक फार्मूला होता है, a + b का होल क्यूब का एक फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab, मतलब मल्टीप्लाई में है, इनटू ये भी मल्टीप्लाई में। चलो एक बार क्लियर लिख देता हूँ, 3 इंटू a इंटू b, फिर इंटू में ब्रैकेट में a + b, समझे। ये एक फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3 इंटू a इंटू b इंटू a - b। ये 2 फार्मूले हैं,
काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छे से मेरा मतलब है इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो प्लीज़ इनको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अब मैं इसी के थ्रू आपको समझा, हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में समझाने वाला था बट लेंदी मिल गया तो मैंने कहा चलो इसी क्लास में बोल देते हैं। क्या है 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 + 1 = 21 ही तो होता है। अब ये क्या हो गया, देखो ये a हो गया, ये b हो गया, है ना। तो a³ + b³ + c × a × b1 × ब्रैकेट में a + b, तो 20 + 1। अब 2 का मत कितना होता है क्यूब, 8 होता है, और उतने टाइम 0 बढ़ा देंगे। अगर यहाँ 2 0 होते तो 6 टाइम बढ़ाते, समझे। 1 0 तो 3 टाइम बढ़ा दिया। A1 का क्यूब 1 ही होता है। 20 × 3 60 होता है, इंटू ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, +1 ये कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, 6 1 6 6 2 12। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 6000 हो गया। ये कितना हो जाएगा 161, एक भी जोड़ दिया डायरेक्ट, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ गया, 6 आ गया, 2 हो गया 9। कुछ समझे। 21 का इस क्यूब कितना आएगा हमारा 9261। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो लाइक कर देना और थैंक यू यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। बाय बाय।